त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। पदच्छेद। त्रैगुण्य विषयः, तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की चर्चा करने वाले। वेदा अर्थात चारों वेद। निस्त्रय गुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य व दुष्प्रभावों से रहित। भव हो अर्जुन, हे अर्जुन। निर्द्वंद्व अर्थात सुख दुखादि के जोड़ों से रहित। नित्य सत्वस्थः अर्थात नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित। निर्योग क्षेमः यानी प्राप्ति तथा रक्षा के विचारों से मुक्त। आत्मवान अर्थात आत्मा में लीन। अनुवाद। हे अर्जुन, चारों वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की चर्चा करने वाले हैं। अतः तू तीनों गुणों के कार्य व दुष्प्रभावों से रहित, सुख दुखादि के जोड़ों से अप्रभावित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, प्राप्ति तथा रक्षा के विचारों से मुक्त और सदा आत्मा में लीन रहने वाला आत्मपरायण मन। टिप्पणी। अर्जुन को यह बतलाने के बाद कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्य की बुद्धि ईश्वर ध्यान में निश्चयात्मिका स्थिर नहीं हो सकती, भगवान उसे अब आसक्ति से रहित होकर संभाव एवं निष्काम बनने के लिए तथा कर्मयोग के पथ पर चलने हेतु उपयुक्त साधन जुटाने के वास्ते कहते हैं। सबसे पहले वे उसे निस्त्रैगुण्य अर्थात सत्व, रज एवं तम रूपी तीनों गुणों के कार्य अथवा दुष्प्रभावों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य से अभिप्रेत इन गुणों के कार्य रूप इहलोक और परलोक के समस्त पदार्थ, भोग तथा उनके उपायभूत सकल कर्म हैं। उनमें ममता, आसक्ति तथा कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यह द्रष्टव्य है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण ही उन्हें यहां त्रैगुण्य विषया कहा गया है। निस्त्रैगुण्य के पश्चात अर्जुन को निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम तथा आत्मवान बनने के लिए कहा गया है। सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म जोड़े के पदार्थों का नाम द्वंद्व है। इन सबके संयोग वियोग में सदा ही एक समान रहना, किसी भी तरह विचलित या मोहित न होना निर्द्वंद्व बनना है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व शाश्वत रूप से रहने वाला तत्व है। उसके स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उसमें अटल भाव से स्थित हो जाना ही नित्य सत्वस्थ बनना है। अब प्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाला न बनना निर्योग क्षेम होना है। आत्मवान के दो अर्थ हो सकते हैं, आत्मा में लीन रहने वाला आत्मपरायण तथा मन बुद्धि व इंद्रियों को वश में करने वाला आत्मा वाला। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पदच्छेद। यावान अर्थात जितना, अर्थ अर्थात प्रयोजन, उदपाने अर्थात जलाशय में, सर्वतः सब ओर से, समप्लुतोदके अर्थात उमड़ते हुए बाढ़ के पानी में, तावान अर्थात उतना, सर्वेषु सब में, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य ब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः अर्थात भलीभांति समझने वाले परम ज्ञानी का। अनुवाद। सब ओर उमड़ते हुए बाढ़ के पानी के होने पर एक व्यक्ति के लिए जितना प्रयोजन एक जलाशय से होता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को भलीभांति जानने वाले परम ज्ञानी का सारे वेदों से रह जाता है। टिप्पणी। पूर्व श्लोक में अर्जुन को वेदों द्वारा प्रतिपादित तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों तथा वासनाओं का परित्याग कर निस्त्रैगुण्य बन जाने को कहा था, ताकि वह ब्रह्म को जान सके, प्राप्त कर सके। यहां जलाशय के दृष्टांत से एक ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों की निष्प्रयोजनता एवं निरर्थकता को बतलाया गया है। जैसे भयंकर बाढ़ में एक आदमी के चारों ओर पानी ही पानी उपलब्ध होने पर अपनी जलीय आवश्यकता के निमित्त उसे किसी बावड़ी, कुएं व तालाब आदि जलाशय के पास नहीं जाना पड़ता, वैसे ही जिस कर्मयोगी साधक को परमानंद के समुद्र
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसे आनंद के लिए वेदोक्त यज्ञ हवनानुष्ठान आदि कर्मों के फल स्वरूप क्षणिक भोगों से कोई लेना देना नहीं रह जाता। उस ब्रह्मज्ञानी के वास्ते सारे वेद सर्वथा निरर्थक एवं अनावश्यक हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण काम व नित्य तृप्त बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा तिस्संगोस्त्व कर्मणि। पदच्छेद। कर्मणि अर्थात काम करने में, एव यानी ही, अधिकारः अधिकार, ते तेरा, मां अर्थात नहीं, फलेषु परिणामों में, कदाचन यानी कभी भी, मां यानी मत, कर्म फल हेतु यानी कर्मों के फल का कारण, भू यानी हो, मां अर्थात न, ते तेरा, संग अर्थात लगाव आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि अर्थात कर्म ना करने में। अनुवाद। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत हो और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। टिप्पणी। श्री कृष्ण अर्जुन को नश्वर निस्सार संसार से सर्वथा विमुख होकर इंद्रिय मन बुद्धि को नियंत्रित कर समत्व एवं निर्लिप्त भाव से निष्काम कर्म करते हुए आत्मनिष्ठ हो कर्मयोग द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के लिए बार बार उद्बोधित करते आ रहे हैं। अब इस और अगले श्लोक में वे एक कर्मयोगी के कर्म वैशिष्ट्य के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अर्थात एक कर्मयोगी का कर्तव्य केवल काम करने का है, ना कि उसके परिणाम, सफलता व विफलता के बारे में सोचने का, क्योंकि वह अधिकार तो मेरा, ईश्वर का है। और फिर तुझे हर काम इच्छा व स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना करना है। यतः किसी कामना से किया हुआ काम अपना फल पैदा करता है, जो भाग्य तथा संसार बंधन का कारण होता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तू काम करना ही बंद कर दे, क्योंकि ऐसा तू चाहते हुए भी नहीं कर सकता। प्रकृति अपने आप ही काम तो तुझसे करवा लेगी, और कुछ नहीं तो जीवित रहने के लिए सांस तो लेना ही पड़ेगा। सो काम तो निरंतर ही करते रहना है, किंतु बिना लिप्त हुए और किसी इच्छा के। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पदच्छेद। योगस्थ अर्थात योग में स्थित हुआ, कुरु यानी कर, कर्माणि अर्थात कार्यों को, संगम अर्थात आसक्ति लगाव को, त्यक्त्वा छोड़कर, धनंजय हे शत्रुओं के धन को जीतने वाले अर्जुन, सिद्धय सिद्धयोः अर्थात सफलता तथा विफलता में, समः समान एक जैसा, भूत्वा होकर, समत्वम यानी समान बने रहना, योगः योग, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अनुवाद। हे अर्जुन, तू आसक्ति, हर प्रकार के लगाव को छोड़कर तथा सफलता और विफलता में एक जैसा बना रहकर योग में स्थित हुआ कार्यों को कर, क्योंकि हर परिस्थिति में समान भाव से बने रहना ही योग कहलाता है। टिप्पणी। अर्जुन से कहा गया है कि वह किसी इच्छा को लेकर काम ना करे, ताकि वह कर्मों के फल जन्म मृत्यु बंधन का कारण ना बन सके, और कर्म ना करने में भी उसे आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। यहां उसे बताया जाता है कि वह कर्म किस प्रकार करे। सबसे पहले तो उसे अपने मन में कोई किसी प्रकार का लगाव रखना ही नहीं चाहिए। फिर सफलता तथा असफलता में अपने मन में किसी प्रकार का विकार न आने दे। काम बन गया तो प्रसन्नता के मारे पागल ना हो जाए, और यदि नहीं बना तो मरने मारने पर उतारू ना हो जाए। अंत में उसे सदा ही योग में स्थित रहना चाहिए, अर्थात केवल सफलता और असफलता के अवसरों पर ही नहीं, अपितु प्रत्येक क्रिया के करते समय भी उसे किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव, भेद बुद्धि न रखकर सदा एक जैसा ही बने रहना चाहिए।
इस प्रकार कर्मयोगी बनने के लिए कृष्ण अर्जुन को नित्य समभाव में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं।